नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में गो आधारित कृषि कार्यशाला आयोजित। आपको बताया गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ सीएम योगी शामिल। गो आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू। 30 सितंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। सीएम अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे। 24 साल बाद मिलेगा गैर गांधी अध्यक्ष। हरदोई में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, प्रेमी सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पूर्व चेयरमैन के घर बंधक बनाकर घटना को दिया था अंजाम। सीतापुर में संदिग्ध अवस्था में नाले में पड़ा मिला युवक का शव। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारी शुरू। वाराणसी में मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटा कलाकार। तो विंध्याचल धाम में पहली बार विदेशी फूलों से होगी सजावट। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक विद्या पर जोर देने के क्रम में अब गो आधारित कृषि को भी जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में गो आधारित कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आपको जानकारी दे मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और गो आधारित प्राकृतिक खेती की इस कार्यशाला का आयोजन जुपिटर हॉल में किया गया है। आपको बताएं, इसमें 1000 किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिक भी शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गो आधारित प्राकृतिक खेती की विद्या को उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम योगी ने गो आधारित कृषि को अपनाने पर जोर दिया। कल हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक प्रचार शुरू किया है। मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान है। हमारे भारत के कृषि वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान 60 के दशक में जब भारत विदेशों से अनाज मंगाता था, हरित क्रांति के द्वारा इन लोगों ने बहुत बड़ी सेवा की। पूरा देश इनका आभारी है। लेकिन जिस दिशा में अब हम निरंतर बढ़ रहे हैं, अब यूं ही बढ़ते रहे तो खतरे से खाली भी नहीं। आज हमने बदलना पड़ेगा। और ये उदाहरण आजकल क्या दे रहे वो भी ध्यान करो कि श्रीलंका ने जैविक खेती शुरू की, भूखे मर रहे हैं। श्रीलंका ने जैविक खेती की, भूखे मर रहे हैं। ये आचार्य जी वाली खेती करी तो यही हालत इस देश का होगा। ये भी दिमाग में है कि नहीं बात? ये भी है ना। अब इन दोनों का समाधान आपके ध्यान में, दोनों का समाधान। मैं जिस खेती की चर्चा करता हूं वो जैविक खेती नहीं है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। श्रीलंका में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, पहला तो वहां की सरकार के पैसे खत्म हो गए थे। यूरिया डीएपी मंगाने की ताकत नहीं बची। आनन फानन में लोगों को कहा गोबर वाली खेती शुरू कर दो, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। भारत की आस्था और धरती माता को बचाने के इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं और लगातार उनका सानिध्य पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी किसी बड़ी दूसरी कार्यशाला में मेरा उनके साथ एक साथ बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी इस धरती माता को बचाने, गौ माता की रक्षा के लिए आग्रही आप सभी उपस्थित इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों और पूरे प्रदेश वासियों की ओर से मैं आचार्य देवव्रत जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए वास्तव में यह कार्यक्रम भारत की आस्था को बचाने का तो कार्यक्रम है ही, इस धरती माता को उसके वास्तविक स्वरूप में रखने का भी एक अभियान है। हम सब जानते हैं भारत की जब बात होती है तो भारत देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। कृषि प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय गोवंश रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का आपको जानकारी दे, मॉनसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त हो चुका है। सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष की घमासान के बाद अब समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाया है। सपा ने सोशल मीडिया पर 2 बीजेपी विधायकों का वीडियो जारी किया, जिनमें से एक सदन की कार्रवाई के वक्त मोबाइल पर गेम खेलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे विधायक तंबाकू खा रहे हैं। महोबा से भाजपा विधायक का मोबाइल खेलते हुए, झांसी से भाजपा विधायक का तंबाकू खाते वीडियो वायरल हो रहा है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पिसावा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव घर के बाहर नाले में पड़ा मिला। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर लोग शराब के नशे में सड़क या नाली में गिरते रहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि उनकी मौत हो जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरदोई के पिहानी कोतवाली में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बताएं, पीड़िता ने प्रेमी सहित 7 लोगों के खिलाफ लखीमपुर खीरी की नगर पंचायत बरवर के पूर्व चेयरमैन के घर बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो वहीं मामले को लेकर एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जा रही है। आरोप लगाया है कि आनंद मोहन तिवारी ने शादी का झांसा देकर हमारे साथ जोर जबरदस्ती की है और रेप किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें पूर्व चेयरमैन बरबर का नाम इसलिए आया है कि उसने ये बताया है कि उनके घर में ले जाकर और बंधक बना के हमारे साथ ये घटना कारित की है। इसमें पीड़िता का बयान कराया जा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट, और उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।
कासगंज के सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बताएं, एसओजी टीम ने 25-25 हजार के फरार 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया और 1,25,000 की नकदी, 3 किलो नशीले पदार्थ और चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी शातिर किस्म के बड़े अपराधी हैं, जो कि जनपद अलीगढ़ और हाथरस के रहने वाले हैं। जो कोतवाली कासगंज थाने को बहुत बड़ी अच्छा सफलता मिली है। ये आपको विदित है कि 5/9/2022 और 7/9/2022 को एक चोरी और लूट की घटना हुई थी। उसमें एक गिरोह हम लोगों ने पकड़ा था। उसमें 2 लोग अभी गिरफ्तार भी हो गए थे। उनके जो मुख्य जो लीडर है राम बाबू और उसके साहिबागी जो जब्बू है, आज वो सुबह कास मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए थे। ये बहुत शातिर अपराधी है। ये राम बाबू के ऊपर तो करीब 34 मुकदमे हैं। करीब 26 साल से ये अलग अलग अपराध कर रहे हैं और उसके अलावा ये जब्बू भी इनके सहभागी है। इनके मौके से हमें, जब इनको हमने पकड़े थे, मौके से हमें 1,25,000 रुपए नगद बरामद हुई है। उसके अलावा 3 किलो डायज़ेपाम बरामद हुई है। उसके अलावा 2 चाकू और एक चोरी की एक मोटरसाइकिल। फतेहपुर के थरियाब थाना क्षेत्र के जंगल में गोवध की योजना बना रहे गो तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से गो तस्कर इमरान गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। में पुलिस और एसओजी सेकंड की टीम से एक गौकसों से मुठभेड़ हुई है। उसमें एक इमरान नामक बदमाश घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। ये गाय बधी हुई मौके पर मिली हुई है। ढेर सारा गौकसी करने वाला उपकरण बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह शातिर अपराधी है। इस पे ढेर सारे मुकदमे गोवध के विभिन्न थानों में, थरियाओं में, हथगांव में कायम हुए हैं। 2 बार गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भी जा चुका है और इस गैंग पे पुनः एक गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। 14(1) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। ये जनपद फतेहपुर पुलिस की एक उपलब्धि है और इस पूरी टीम को उत्साहवर्धन के लिए मेरे तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां विकास खंड मछरेहटा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। आपको बताया, जिसमें माध्यमिक और इंटर कॉलेज के 64 स्कूलों में 45 अध्यापकों को हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया और सभी को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। आयुष्मान भारत का 4 दिवसीय कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं इस समय, जिसमें कि हम लोग माध्यमिक से लेकर इंटर कॉलेज तक जितने भी हमारे स्कूल टीचर्स हैं, सभी का एक हेल्थ वेलनेस का
के ऊपर जो है एडोलेसेंट हेल्थ पे एक 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जो कि एक हमारा एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम है, जिसमें 4 दिवसीय हमारे 2 डॉक्टर्स और एक हमारे नोडल टीचर्स के द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई है, और इसके उपरांत हम लोग सर्टिफिकेट वितरण करके इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कोतवाली क्षेत्र के बिरजापुरवा गांव की रहने वाली महिला के घर पर दबंगों की दबंगाई देखने को मिली। आपको बताया, घर पर लगा छायादार पेड़ को काट दिया और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने शौचालय को भी तोड़ दिया गया। विरोध करने पर घर में घुसकर लात घूसों से मारपीट की, तो वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे साथ में ये हुआ, मैं दवा लेने गई थी और उसके बाद में इन्होंने मेरी पेड़ काट दिया, लेटरिन तोड़ दी, और उसके बाद में हम यहाँ बताया तो मुझे मारा भी। ये भी चोट देखिए लगी हुई है, मेरे कोई मेडिकल नहीं हुआ है और न कोई, मैं बार बार थाने कहीं दौड़ी घूम रही हूँ। राम गोपाल हैं और सरोज हैं, मुनीस हैं और मनीष हैं। पुलिस में हम एफआईआर भी दर्ज कराई है, जीआर में भी किया है, और कुछ भी मेरा नहीं हो रहा है। कानपुर देहात में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट की, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। मामला थाना रूरा क्षेत्र के सिमरामरू गांव का है, जहां कोर्ट से मुकदमे का आदेश होने पर आग बबूला हुए दबंगों ने बुजुर्ग के घर में घुसे और बलात्कार के मामले पर समझौते का दबाव बनाया, जिसके चलते समझौता न करने पर दबंगों ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमला किया और फरार हो गए। साहब घटना एसपी ऑफिस आए थे साहब, भूरा पाठक और लल्ला पाड़े, इन लोग बनीपारा के हैं साहब उनने, और ये भूरा पाठक सिमरामऊ की ये दोस्त हैं, इन लोगों ने हमको घेर कर घर पे मारा साहब। हमारे एक कट्टा की बट ये मार दी खोपड़ी में, और ये साहब हमारे ईंटा और ये पसली में मार दी है। इस हिसाब बात से मारा कि इन लोगों ने मेरी लड़की को बलात्कार किया था कुछ दिन पहले, तो वो मुकदमा मेरा कोर्ट से लिख गया है और गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती। ये कहते कि साले सुलेनामा करना तुझे जान से मार देंगे। कन्नौज में लगातार बढ़ते सड़क हादसे शासन प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसी को लेकर आरटीओ सक्रिय हो गया है। आरटीओ प्रवर्तन ने सड़क सुरक्षा को लेकर सड़क सुरक्षा और चेकिंग अभियान शुरू किया। उन्होंने कई वाहन चालकों को रोककर गाड़ी चलाने के सही तरीके बताए और कागज पूरे नहीं होने पर वाहनों के चालान भी काटे। आरटीओ प्रवर्तन रामबाबू दोहरे के सरायमीरा बाईपास ब्रिज के नीचे जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने वाहन चालकों को रोककर उनके कागज चेक किए और सुरक्षित यातायात के तरीके बताए। प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि कई वाहन अधूरे कागजों के साथ सड़क पर दौड़ते मिले, ऐसे वाहनों को चालान काटा गया। उन्होंने चेकिंग में बाइक चलाते 2 नाबालिगों को भी पकड़ा। उन्हें 18 साल से पहले बाइक नहीं चलाने की नसीहत देकर छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा। शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में नवरात्र पर सजने वाले पूजा पंडालों की तैयारी की जा रही है। तो वहीं पिछले कई महीनों से दुर्गा पंडालों में सजने वाली प्रतिमा को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार कहीं मिट्टी की साड़ी में तो कहीं बंगाली स्वरूप में दिखने वाली मां दुर्गा शिव की नगरी काशी में शक्ति के उपासन का रहेगी। तो वहीं नवरात्र में शहरों की स्थापना होने वाले 175 पंडालों में इस श्रद्धा के ज्वार को उड़ाने के लिए पंख लग जाते हैं। सुबह से देर रात तक भक्ति में वातावरण में भक्त अपने परिवार के साथ मां से आशीष की कामना करते हैं। हालांकि महंगाई की मार इस बार दुर्गा प्रतिमा के निर्माण पर भी है। मूर्तिकार राजू ने बताया है कि महंगाई की वजह से हम इस बार मूर्तियों का छोटा स्वरूप बना रहे हैं, क्योंकि सभी को कम पैसे में सुंदर मूर्तियां चाहिए। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहली बार विदेशी फूलों से सजावट की जाएगी। आपको बताएं, थाईलैंड की जमीन पर उत्पादित एथेनियम
ऑर्किड जेजी, साथ ही गुलाब, लिली एवं गुलदावदी फूलों के मां का धाम सजाया जाएगा और माता का धाम नवरात्रि पर फूलों की महक से महकेगा। तो वहीं 26 सितंबर से आरंभ हो रहे नवरात्रि मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। माता के धाम को पहली बार विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। इसके लिए थाईलैंड के साथ ही देश के अन्य हिस्सों से आकर्षक मनोहारी फूलों को मंगाया गया है। कोलकाता से आए कारीगर धाम परिसर में फूलों को सहेजने और सजावट में लगे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना के तहत यहाँ पर हमारे मिर्ज़ापुर का जो भी प्राचीन उद्योग है, जो प्राचीन कलाएं हैं, जैसे चुनार की हमारी मिट्टी के बर्तन हैं, मिर्ज़ापुर शहर के पीतल के बर्तन हैं, यहाँ की हस्त निर्मित कालीन और दरिया हैं, यहाँ के बलुआ पत्थर पर की गई कारीगरी है, लकड़ी के खिलौने हैं, ऐसे तमाम उत्पादों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। पति मिश्रा पूर्व अध्यक्ष श्री बिंद पंडा समाज। ये फूल सज रहा है, क्या है ये फूल? क्या ये माई के दरबार में पहली बार कोई भक्त ने इतना बड़ा फूल का व्यवस्था किया विदेशी फूलों से। माई का चारों आरती का श्रृंगार में, यहाँ भी काली खो में, अष्टभुजा जी में भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करें और ऐसे ऐसे भक्त और लोग आए जो भगवती के श्रृंगार पूजा इत्यादि चीज में सहयोग करें। आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि विदेशी फूल पहली बार मां विंध्यवासिनी के दरबार में जो मंदिर को सजावट में काम कर रहा है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।